हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपका जो बीपीएससी एग्जाम है उसमें काफ़ी अपडेटें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किया है कल की ऑफिशियल नोटिस पे। और उन्होंने जो बीपीएससी आपका नया अपडेट जिन्होंने इन्होंने जारी किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी रिक्तियों पे इन्होंने काफ़ी बदलाव किया है, मतलब जो वैकेंसियाँ थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी हेर फेर किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बाकी ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जारी किए, तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। बाकी जो आपका एसएसटी में बदलाव है, मतलब आप इसमें सब्जेक्ट चूज करने में काफी लोगों को समस्या आ रही है, तो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भी आवश्यक सूचना के रूप में डाला हुआ है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो एसएसटी में मतलब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो भी डाउट आपका आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तो जरूर वॉच करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम पे अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना इन्होंने कल ये नोटिस डाली हुई है। ठीक है, विद्यालय अध्यापक के पदों हेतु नियुक्त सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में 3 भागों में विभाजित है। मतलब जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसको 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया। जैसे पहला आपका भाषा, वो तो कॉमन ही रहेगा। दूसरे में आपका सामान्य अध्ययन है, वो भी कॉमन रहेगा। और तीसरे में आपका सामाजिक विज्ञान है, तो ये यहाँ पे सबका कॉमन रहने वाला है। अब बात करते हैं आगे, भाषा 3 के अंतर ही सबको, मतलब जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसी में आपका हेर फेर करना है, आपको सब्जेक्ट चूज करनी है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि भाग थर्ड में जो सिलेक्शन करना है आपका, या भाग 1 या भाग सेकंड में विभाजित है। आपका 3 में इन्होंने विभाजित किया, जो आपका सामाजिक विज्ञान है। अभ्यर्थी 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। जैसे कि आप जब सिलेक्शन 1 लोगे, जब आप पार्ट 1 लोगे, तो उसमें आपको इतिहास या भूगोल दो में से एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो इसमें दो ही सब्जेक्ट में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, उसी से रिलेट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टू में अभ्यर्थी भूगोल यदि सिलेक्शन 1 में चयन नहीं किया है चयन नहीं किया है, तो जैसे कि आपने सिलेक्शन 1 में इतिहास ले लिया है तो सिलेक्शन 2 में आप भूगोल ले सकते हो। ठीक है, सिंपल मतलब इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, मतलब अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करें। अब आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन 1 में अगर इतिहास आपने ले रखी है, अगर सिलेक्शन 1 में आपने इतिहास चूज किए, तो 2 में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन 3 में से सब्जेक्ट में से एक को चूज करना पड़ेगा। बस आपका एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट में इतिहास ले लिया है, तो सेकंड में आप भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, जिसमें आपको बेस्ट लगे कि हाँ इसमें हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, तो वो आप चूज कर लीजिएगा सिलेक्शन 2 में। लेकिन वहीं पे अगर आपने सिलेक्शन 1 में भूगोल ले लिया है, ठीक है, आप सिलेक्शन 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन 2 में अगर आपने भूगोल ले लिया है, ठीक है, सिलेक्शन 2 में अगर आपने भूगोल ले लिया है, मतलब सिलेक्शन 1 में अगर आपने इतिहास लिया तो सिलेक्शन 2 में आप भूगोल, अर्थ, राजनीति शास्त्र ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे सिलेक्शन 1 में अगर आपने भूगोल विषय का चयन किया है, तो सिलेक्शन 2 में आप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आपके पास 2 ही सब्जेक्ट रह जाएंगी चूज करने के लिए। तो इसमें आप 2 में से एक को ले सकते हैं। चाहे आप अर्थशास्त्र अगर आपकी अच्छी है तो आप अर्थशास्त्र लीजिए, या फिर राजनीति शास्त्र अच्छी है तो राजनीति शास्त्र चूज कर लीजिए। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, अगर फर्स्ट में आपने इतिहास लिया है तो सेकंड में आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगी चूज करने के लिए, आपका भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। लेकिन वहीं पे अगर आपने फर्स्ट में भूगोल ले लिया है तो आपके पास 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे चूज करने के लिए, उसमें आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं, राजनीति शास्त्र ले सकते हैं। तो ये इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। काफी अगर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत अगर इधर से उधर हुआ तो आपका और मार्कशीट भी मान्य नहीं रह जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, और आई होप यहाँ से भी आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने फर्स्ट में इतिहास ले रखी है तो सेकंड में आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगी चूज करने के लिए। आप भूगोल ले सकते हो, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ले सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपने फर्स्ट में भूगोल ले रखा है, चूज किया है, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे चूज करने के लिए सेकंड में, उसमें आप अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को जो सब्जेक्ट लगे कि हाँ हम इसमें अच्छे से कर पाएंगे, तो आप लोग वो चूज कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके नोटिस मिल जाएगी, इन्होंने कल की डेट में अपलोड किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, जो इन्होंने मतलब वैकेंसी के बारे में जो इन्होंने शेड्यूल वैकेंसी अंडर मतलब एजुकेशन डेवलपमेंट किया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत हेर फेर किया हुआ है। तो 1 to 5 के लिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इतनी इन्होंने बदलाव किए हुए हैं। इसमें आपका है जनरल में आपके मिल जाएंगे, जनरल में है इन्होंने 4413 रखे हैं। बाकी आपका उर्दू से जो इन्होंने रखा है, ठीक है, जो इन्होंने उर्दू में रखा है 4932, मतलब ये टोटल मिला के हैं। ये यहाँ पे
ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉलम में दिए गए हैं, फिर यहाँ पे आपका टोटल देखने को मिल रहा होगा। बाकी इन्होंने उर्दू में जो रखा है, ठीक है, इन्होंने जो उर्दू में रखा हुआ है उसमें आपकी 86 ही है। ये 1 to 5 के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत शेड्यूल में इन्होंने परिवर्तन किया है। बाकी जो 9 to 10 के लिए है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा हेरफेर किया हुआ है। जैसे कि आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में इन्होंने 4879 रखे हैं, हिंदी में इन्होंने रखा है 4870 मतलब 7। फिर इन्होंने रखा है मैथ है आपका, मैथ में 3115। तो थोड़ा बहुत इन्होंने हेरफेर किया हुआ है। तो इन्होंने कल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया, वहां से आप लोग जाकर के अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं। बाकी इन्होंने 11 to 12 में भी बदलाव किया। यहाँ पे 1950 जो आपका सोशल साइंस है उसमें इन्होंने 1950 अपडेट किया हुआ है। बाकी जो 11 to 12 के लिए है, 11 to 12 के लिए जो इन्होंने किया है, हिस्ट्री में आपका 523 है, 177, 331 भी है। बाकी टोटल मिलाकर के 4041। ठीक है, आप लोग वहां पे जाकर के अच्छे से समझ लीजिएगा। और इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल तो इन्होंने इसमें किया हुआ है जो आपका पॉलिटिकी है, उर्दू में इन्होंने 23,000 मतलब 23,011। तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजमेंट किया है। तो ये मतलब आपको मतलब ये जो एग्जाम दे ले रहे हैं इसमें ये काफी ज्यादा टाइम के साथ परिवर्तन भी ला रहे हैं। एग्जाम आज है, ये मतलब नई नई अपडेटें भी जाए मतलब अपडेट अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप फ्रेंड आपको जो सब्जेक्ट से है वो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां से नोटिस देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर इसमें सिलेक्शन में आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो आपका कोई फायदा नहीं रहेगा। इतने पैसे लगा के यहाँ से वहां जाने में सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने पहले ही कह रखा है, अगर कोई भी मतलब कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। इसीलिए इन्होंने घोषणा पत्र भी फिल करवाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। अगर कोई अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। आप इसको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।